गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं माई सेल्फ साहिबा मैं आपके लिए लेके आई हूँ टीजीटी पीजीटी की DSSB की टेस्ट सीरीज़। और इस टीजीटी पीजीटी की टेस्ट सीरीज़ में आप सब मेरे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। आज है इसका टेस्ट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1। इस टेस्ट से पहले हम एक और टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं जो कि टेस्ट नंबर 1 था। आज इस सीरीज़ का टेस्ट नंबर 2 है और इसका लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपका ये लेक्चर मिस होता है तो आप हमारे A1 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमें इस पर कनेक्ट कर सकते हैं और दोबारा से जो भी आपका छूट गया वो आप इस पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारे लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। When William came in, he found Damon putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a woman. So basically सबसे पहले क्या इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमें जानना है कि वो सब्स्टिट्यूशन के लिए बोल रहा है, एरर ढूंढने के लिए बोल रहा है या किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। एरर पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, तो एरर ढूंढना है हमें इसमें। तो एरर कैसे ढूंढेंगे हम? इसके सारे पार्ट्स को हम रीड करेंगे और जहाँ भी हमारा ये तरीका होता है कि हम एक सेंटेंस को अगर हम जब फ्लो में पढ़ते हैं तो जब हम उसको कंटिन्यूसली 1 से 2 बार फ्लो में रीड करते हैं तो जहाँ हमारी टंग रुकती है हमें वहाँ एरर ज़रूर पता चलता है। कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि कहीं ना कहीं ये एरर है। तो व्हेन विलियम केम इन, ही फाउंड डेमन पुटिंग the finishing touches to a wonderful life-size picture of a woman. So a is indicating singular, a singular को indicate कर रहा है। a जो आर्टिकल है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और सिंगुलर के साथ प्लूरल women का यूज हुआ है। सो women जो है प्लूरल सेंस में इधर यूज हुआ है। तो जब अगर आर्टिकल हमारा सिंगुलर है तो जो अपने साथ नाउन लेगा वो भी तो सिंगुलर ही होगा। तो यहां पर अगर आया है, अगर सिंगुलर की बात कर रहा है तो यहां पे विमेन की जगह होगा वुमेन। सो the error is in part number 3. So we will go with the part number 3 error. Okay, moving towards our next question. Again we have to find the error. If you did not buy any new clothes during the pandemic, you are far off alone. Again, I am just giving you the time to read the question. If you did not buy any new clothes during the pandemic, you are far off alone. Far off alone. Far off नहीं होता, far from alone. अगर तुमने पेंडेमिक में क्लॉथ्स नहीं परचेज किए तो तुम यू आर फार फ्रॉम बहुत दूर हो, फार फ्रॉम अलोन। सो इट्स फ्रॉम, नॉट ऑफ, फार फ्रॉम अलोन। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 3. द एरर इज इन पार्ट नंबर 3. Moving towards our question number 3. Let's see कि कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं, कौन सा ऑप्शन सही रहता है। आई जस्ट गिविंग यू टाइम, जस्ट थिंक इसका क्या आंसर होगा। आई ट्राइड हार्डली टू टीच हर।
my sign language, but she was dull and lazy. So basically, I tried hardly. Tried is verb. And after it, there will be hard. कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि मैम हार्डली जो है वो भी तो इट्स अ एडवर्ब. यस, इट्स अ एडवर्ब, बट हार्ड एक ऐसा एडवर्ब है जो हार्ड और फास्ट, ये दो ऐसे एडवर्ब हैं जब कि ये एल वाई के साथ भी आते हैं कई जगह पर और एल वाई के बिना भी आते हैं कई जगह पर. सो तो इस जगह पर ये हार्ड आएगा. हार्ड इसलिए आएगा क्योंकि वर्ब है. वर्ब के बाद जब हार्ड या फास्ट आते हैं तो इस जगह पे ये हार्ड लेगा अपने लिए. आई ट्राइड हार्ड टू टीच. उसने ट्राई किया बहुत हार्ड, बहुत मेहनत करी क्या करने की, टीच करने की. हार्डली नहीं, he does not tried hardly, I tried hard. So the error is in part A. Moving towards our question number 4. Question number 4. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. Bravo, you have qualified all the written exams of this university. So, bravo. So, bravo is indicating the happiness. That it is in a cheerful mood. That bravo, you have qualified all the written exams of this university. So, he is being happy. Bravo जो है, it is an interjection and it is indicating happiness. ये एक happiness का interjection है. So, we will go with the option number. I am giving you time to think. Does it has any error? Comment box में देखिए. कई बच्चों के यहाँ नहीं 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 बिल्कुल नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है. नो. सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 4. इट हैज नो एरर. Question number 5. If substitute the underlined segment, if no substitution is required, select no improvement. So, in this we have to substitute. So, that's why I was saying in the first question, मैंने आपको first question में ये चीज़ clear की थी और बताई थी कि क्या कहते हैं, अगर कोई भी part क्वेश्चन है उसको पहले रीड करना है, दैट ही इज आस्किंग फॉर एन एरर और ही इज आस्किंग फॉर अ सब्सटीट्यूशन. सो दिस इज द मेन थिंग इन द क्वेश्चन. द रेन वॉज स्टिल कमिंग डाउन हार्डली एंड देयर वर ओकेजनल rumbles of thunder. So the rain was still coming down hardly. It's not hardly. It will be hard. The rain was still coming down hard because coming down, it is also a verb. So verb के बाद hard या fast मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें ly नहीं लगेगा hard या fast में. So the rain was still coming down hard and there were occasional rumbles of thunder. So इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर हार्ड है? The rain was still coming down hard. Option number C. Question number 6. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error.
So in this also we have to find whether there is an error or not. I had made peace upon the fact that I was not going to be one of the winners. So I had made peace upon the fact. Just giving you the time to think the answer. See if there is any error or not. I had made peace upon the fact नहीं होगा. Peace यानी शांति फैक्ट के साथ बनाई जाती है. It is with the fact. I had made peace with the fact that I was not going to be one of the winners. So it will be with the fact. So we will go with the option number A. Question number 7. The king built the high walls around the palace that prevented the prince of knowing the outside world. No error. The king built the high walls around the palace that prevented the prince of knowing the outside world. So, of knowing नहीं होता. Knowing से पहले क्या लगेगा? Prevented from होता है. यहाँ क्या लिखा है? Prevented. किसी को भी prevent करना from knowing the outside world. The king built the high walls around the palace that prevent किससे करना? From knowing the outside world. हम prevent किससे करते हैं? हम कहते हैं ना, you have to prevent yourself from corona, you have to prevent yourself from various viral diseases. So prevention हम किससे करते हैं? From diseases. Okay, so off नहीं आएगा. It will be from knowing. Prevented the prince from knowing the outside world. So the option will be option number 2. Third, option number 3. That is A. Question number 8. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. So, just take your time and think. Out of the drawer, they took about 10 little packages of yellow paper. So, out of the drawer, they took about नहीं होता. Out of the drawer, they took about 10 little packages of yellow paper. So, here off नहीं आएगा, here it will be off. Because कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम यहाँ चेंज करो, यहाँ नो, ये ऑफ गलत है यहाँ. Because पैकेजेस ऑफ येलो पेपर, मतलब ऑफ तो ये वाला, इस ऑफ का मतलब है कि बिल्कुल बंद हो जाना, ऑफ. दैट दिस पर्सन, जब कहते हैं ना किसी की डेथ हो गई, वो ऑफ हो गया, मतलब फिनिश हो गया, तो इट इज़ फॉर द समथिंग इज गेटिंग फिनिश्ड. सो दिस ऑफ इज फॉर दैट. सो out of the drawer, they took about 10 little packages of yellow paper. Okay, so the error is in part third. Question number 9. The class teachers along with the secretary is coming towards the main building. The class teachers along with the secretary. So, firstly the class teachers. It is a plural subject. Teachers, it's not teacher, teachers है, तो teachers क्या है? Plural है. ठीक है. और अगर along with
together with accompanied with in addition to including अगर along with, together with, accompanied with, in addition to या including, ये इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो इनसे पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है. तो अभी क्या सब्जेक्ट है? द क्लास टीचर्स. So it is a plural subject. So verb will also be plural. The class teachers along with the secretary are coming towards the main building. So when the subject is plural before along with था, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है along with के साथ, तो along with से पहले जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहाँ पे वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही होगी. सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड. Question number 10. As far that we were concerned, our friendship was a sign of trust and a mature, healthy relationship. So, as far that we were concerned, our friendship was a sign of trust. Just take your time and think upon the answer. Here अगर हम आप एक या दो एक इस वाले सेंटेंस को अगर आप इफ़ यू विल रीड वंस और ट्वाइस यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी इजी टू आंसर. अगर आप एक से दो बार इसको पढ़ लेंगे ना, यू विल फाइंड द आंसर. एज फार दैट नहीं होता, इट इज ऑलवेज एज फार एज वी वर कंसर्न्ड, our friendship was a sign of trust and a mature, healthy relationship. So as far that नहीं होता, as far as होता है. So the answer is in first part. So moving towards question number 11. The child was in the habit of going on many expeditions to observe strange things in the vicinity. So going on many expeditions. So इसकी जगह on की जगह अगर ये add दिया होता तो हम उसको on कर देते, क्योंकि अगर होता the child was in the habit of going at many expeditions होता तो हम उसको on कर देते, क्योंकि at is wrong, on many expeditions is right. तो अगर यहाँ पे वर होता the child were in the habit of, तो हम सिंगुलर कर देते, उसको was कर देते. सो बट यहाँ पे सब चीज़ें अपनी जगह पे करेक्ट लग रही हैं. जस्ट रीड इट वंस, मैं टाइम दे रही हूँ, एक बार आप ध्यान से पढ़िए, इसमें मुझे कोई एरर नहीं लग रहा. The child was in the habit of going on many expeditions to observe strange things in the vicinity. So, just read it once and check out if there is any error or not. I think there is no error, so no improvement is required. Question number 12.
the great psychism between art and craft, one of the symptoms of a hierarchical view of art and a particularly casualty of modernism. जब मैंने ये सेंटेंस बोला ना, तभी मेरी जो वॉइस है वो एकदम से रुकी. कहाँ रुकी? यहाँ. पर्टिकुलरली कैजुअलिटी. पर्टिकुलरली कैजुअलिटी नहीं होता, पर्टिकुलर कैजुअलिटी होता है. It's not particularly casualty. So it will be particular casualty. Casualty is a noun. और नाउन को डिस्क्राइब कौन करता है? नाउन के आगे हम क्या लेते हैं? नाउन के आगे आएगा एडजेक्टिव, जो नाउन को नेम करेगा. सो पर्टिकुलर कैजुअलिटी, पर्टिकुलर इज अ एडजेक्टिव एंड कैजुअलिटी इज अ नाउन. सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 3. Question number 13. Hardly I had finished my meal when the waiter started to ask for a tip. Hardly had I had नहीं होगा, hardly had I. Hardly had I finished my meal when the waiter started to ask for a tip. So it is the case of a partial inversion. ये इसे कहेंगे partial inversion. Partial inversion के केस में हम क्या करते हैं? जो हमारा क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब है, वो हमारे सब्जेक्ट से पहले उठ के आ जाता है. सो हमारा हेल्पिंग वर्ब था हैड. सो हैड को उठा के हमने आई के आगे कर दिया और आई को पीछे. तो हमने सेंटेंस क्या बना दिया? हार्डली हैड आई फिनिश्ड माई मील. So hardly had I finished. ऑप्शन नंबर ए. और एक बात ध्यान रखना कि कुछ ऐसे बेटा वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आप ध्यान रखना, जिनके जब वो आएंगे तो आपका माइंड एकदम क्लिक करना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ क्या कहते हैं इन्वर्जन का नियम लग सकता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर ये वाले कुछ वर्ड्स आए, जैसे कि इधर हार्डली आया है, हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, रेयरली आ जाए, बेयरली आ जाए, ठीक है, नेवर आ जाए, नो सूनर आ जाए. तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा वो उठ के आगे आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के पीछे चला जाएगा. यानी इसको कहते हैं इन्वर्जन, उल्टा करना, इन्वर्स करना. सब्जेक्ट उठ के पीछे और हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे, तो हमें जस्ट उसको इन्वर्स कर देना है. सो ऑप्शन विल बी ए. Going towards the question number 14. Ravi, you and I are going to conduct a virtual meeting for the mechanical students. So Ravi, you and I. Ravi क्या है? थर्ड पर्सन. You क्या है? सेकंड पर्सन. I क्या है? फर्स्ट पर्सन. So क्या ये ऑर्डर करेक्ट है? नो, बिकॉज ये ऑर्डर
3, 2, 1 का करेक्ट नहीं है। जब भी कोई जर्नल स्टेटमेंट होती है या सब कुछ नॉर्मल या जनरल वे में कहा जा रहा है तो रूल लगता है विल बी ऑफ 2, 3, 1। 2, 3, 1 का रूल करेक्ट होता है और 2, 3, 1 का जो रूल है वो हम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई जर्नल स्टेटमेंट हो, कोई नॉर्मल जस्ट नॉर्मल बात चल रही हो लाइक दिस कि रवि यू एंड आई दे वर ऑल गोइंग समवेयर, तो दिस इज जस्ट अ जर्नल स्टेटमेंट, कोई कैजुअल बात हो रही हो। बट अगर कोई सिन की बात हो रही हो, कोई मिस्टेक की बात हो रही हो, कोई क्राइम हो रहा हो, ठीक है, कोई गलती मिस्टेक हो रही हो या फिर तीनों सब्जेक्ट प्लूरल हों, दो केस में या तो कोई क्राइम हो या तीनों सब्जेक्ट प्लूरल हों, तो लगेगा 1, 2, 3 का रूल। कौन सा रूल लगेगा? 1, 2 और 3 का रूल लगेगा जब तीनों सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर कोई सिन या मिस्टेक की बात हो रही हो। सो इन दिस केस द रूल विल बी 2, 3, 1। 2, 3, 1 का रूल लगेगा और 2, 3, 1 का रूल कैसे लगाएंगे हम? 2, 3, 1 का रूल कैसे लगाएंगे हम? 2 यानी पहले आएगा यू, उसके बाद आएगा रवि, यू रवि एंड आई। सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी 2, 3 and 1. You, Ravi and I are going to conduct a virtual meeting for the mechanical students. So the rule will be 2, 3, 1. और अगर क्राइम कोई होता that they all have committed murder or something, so तब क्या मर्डर के केस में या फिर कोई क्राइम के केस में हम क्या लिखते हैं? कोई भी क्राइम होता उसके केस में हम लगाते हैं 1, 2, 3 का ऑर्डर, यानी आई, यू and Ravi. I, you and Ravi murdered this person. So, in the case of murder, robbery या कोई भी any crime, you can follow the 1, 2, 3 order. You, Ravi and I. Question number 15. A video of a parked car being suddenly swallowed upon by a sinkhole has taken social media by storm. So, a video of a parked car being sudden नहीं होगा, अचानक वो swallowed हो गई। So, swallowed पहले एक वर्ब है तो अपने पहले एडवर्ब लेगा। सो इसको एडवर्ब कैसे बनाएंगे? सडनली कर देंगे। और सडनली कितने सेंटेंस में आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। सो सडनली हमें चाहिए का बीइंग से पहले, बिकॉज अ वीडियो ऑफ अ पार्क्ड कार बीइंग सडनली स्वॉलोड नहीं होगा, सडनली बीइंग स्वॉलोड, suddenly being swallowed upon by a sinkhole, suddenly being swallowed. So it will be suddenly being swallowed. Option number A. Moving towards question number 16. Since both of my parents had medical practices, they knew that whoever did not accompany me will be covering 2 practices. Since both of my parents had medical practices. So, the sentence is in past because here it is had. यहाँ पे had है और यहाँ पे न्यू है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है। और
विल बी है, विल बी को भी हम किस में चेंज करेंगे, फ्यूचर टेंस से, फ्यूचर टेंस में है तो इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे, तो विल बी को हम क्या कर देंगे, वुड बी। सो ऑप्शन नंबर 3। Question number 17. Digital payments are the most effective way of receiving payments for business and by their nature is significantly less costlier than cash. Here it is written less costlier. Less भी है और costlier भी है. So less की क्या, ये एडजेक्टिव चैप्टर से लिया गया है और एडजेक्टिव में डिग्री, डिग्री में हम क्या करते हैं, लेस, लिटल, लेस, लीस्ट, तो डिग्री बढ़ती जाती है। सो सबसे पहले आएगा लिटल, उसके बाद आएगा सेकंड कंपैरेटिव डिग्री में लेस, उसके बाद आएगा लीस्ट। ठीक है, तो ये इन्होंने सेकंड डिग्री का यूज किया, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन के लिए। और कंपैरेटिव डिग्री का जो इन्होंने यूज किया है, कॉस्टलियर में भी कंपैरेटिव डिग्री है, कॉस्टली, कॉस्टलियर एंड कॉस्टलीएस्ट। ठीक है, तो जो कॉस्टलियर है इट इज ऑल्सो अ कंपैरेटिव डिग्री। अब हमें दो कंपैरेटिव डिग्री हम साथ में नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, हम कॉस्टलियर को चेंज कर देंगे, बिकॉज कॉस्टलियर लगने से ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो रहा है, सुपरफ्लुअस सेंटेंस हो रहा है। सो हमें इस सेंटेंस को सुपरफ्लुअस नहीं करना है, हमें इस सेंटेंस को उससे बचाना है सुपरफ्लुअस होने से, क्योंकि अगेन रेपिटेशन हो रहा है कंपैरेटिव डिग्री का, फिर अगेन कंपैरेटिव डिग्री। तो हम इसको अगर हम कॉस्टली कर देंगे और उसको लेस ही रहने देंगे तो क्या बन जाएगा, लेस कॉस्टली। सो और सब्जेक्ट क्या है हमारा, डिजिटल पेमेंट्स, तो इधर क्या आएगा, आर, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ आएगा आर। सो digital payments are the most effective way of receiving payments for business and by their nature are significantly less costlier than cash. Option number D. Moving towards next question. We had to get out beyond the window and uphill in order to save ourselves. So we had to get out beyond the window. Beyond the window होता है क्या, अगर हम किसी विंडो में से कूद के दूसरी साइड निकल रहे हैं, so we are just going through the window. It is not beyond the window, it is through the window. And uphill in order to save ourselves. So विंडो के अंदर से एक तरफ से दूसरी तरफ कूद के निकला जाता है, तो इट इज थ्रू द विंडो। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर, वी हैड टू गेट आउट थ्रू द विंडो, बी। Question number 19. The government must work to involve locals, not just international energy giants, in development for sustainable energy for the country. In development for नहीं होगा, development किसी चीज़ की होती है, development of building, development of character, तो development किसी की चीज़ की होती है, character की development करना। So for development for academics, development किसी चीज़ की होती है, so it is development of sustainable energy, not for. We will go with the second.
यानी कि एरर इज इन विच, इन द थर्ड वन, थर्ड में एरर है. नेक्स्ट, ड्रिंकिंग कॉफी इज समथिंग that many professionals recommend because it made it possible to study in a most energetic and concentrated way. So drinking coffee is something that many professionals recommend because it made it possible. So drinking coffee का जो प्रोसेस होता है वो पहले प्रोफेशनल्स ने उसको एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसके बाद वो प्रोसेस बना होगा. तो जब वो मतलब इट इज़ आफ्टर रिसर्च ये सब चीज़ें डिक्लेयर्ड की गई है. सो परफेक्ट सेंस में आएगा ये. परफेक्ट सेंस में जब भी परफेक्ट में कोई भी चीज़ आती है तो वहाँ क्या आ जाएगा, इट हैज़ मेड आएगा. बिकॉज इज की वजह से हमें क्या पता चल रहा है, ये प्रेजेंट में है सेंटेंस. जब सेंटेंस प्रेजेंट में है तो क्या लेगा, प्रेजेंट में परफेक्ट सेंस लेगा. सो इट हैज मेड इट पॉसिबली, इट हैज, सो इट विल टेक परफेक्ट सेंस. सो हैज आएगा यहाँ पे, इट हैज मेड. ओके, ऑप्शन नंबर बी. 21. They got into the carriage and drove for dash minutes in silence. It will be option number A, a few minutes in silence, because much, a little, ये क्या हैं, दोनों अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. अनकाउंटेबल के लिए आते हैं चीज़ों के लिए, जैसे मच वाटर, पानी का अब एक एक बूंद काउंट कर सकते हो नहीं ना, तो मच वाटर पानी के लिए आएगा, उन चीज़ों के लिए आएगा जो अनकाउंटेबल हैं. तो क्या हम ये लिख सकते हैं, ड्रो फॉर मच मिनट्स. मिनट्स तो गिन सकते हैं ना, 5 मिनट्स 10 मिनट्स. तो इसलिए जब हम मिनट्स को गिन सकते हैं, मिनट्स काउंटेबल हैं, इसलिए काउंटेबल के साथ अ फ्यू आएगा. और फ्यू जो इधर लिखा है ऑप्शन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तब आता है जब इसका मतलब होता है नथिंग, नेगेटिव, नो. अगर आता कि कुछ भी मिनट्स के लिए नहीं वो खड़े हुए, तो एंड ड्रो फॉर नो मिनट्स, यानी कि फ्यू मिनट्स, जहाँ पे ना का नेगेटिव का सेंस आता, वहाँ पे नेगेटिव के सेंस में हम फ्यू ये वाला लिखते. बट अब था कि कुछ मिनट वो खड़े हुए थे. सो a few minutes in the silence. Question number 22. We are the only probably roommates in Tulsa with such old-fashioned rules. So, we are the only probably roommates. Only probably गलत है. We are the probably only roommates होता तो फिर भी सही होता. We are the probably only roommates, but first is wrong. We are probably the only roommates in Tulsa of such, of is again, off तो नहीं हो रहा ना कोई खत्म, no, nothing is getting off. C, we are probably the only roommates in Tulsa with such old fashioned rules. Last, we are probably the only roommates in Tulsa with so elder, so elder नहीं होगा, so old हो सकता था, so old fashioned rules. Answer will be option number C. Following are the parts of a single sentence. Pick the grammatically correct parts among these and choose the combinations with the numbers of these correct parts. Some fats is essential. Some fats तो एक तो प्लूरल है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगा. Some fats are
essential in our diet as they give us energy and give us. so give us क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है. अगर सिंगुलर आता कि वन फैट, मतलब कोई स्पेसिफिक फैट की बात होती है और इधर इज होता, तो इज के साथ वर्ब भी आती गिव्स, तो इधर गिव है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही आई है वर्ब. तो गिव अस एनर्जी एंड हेल्प. अब देखो इधर गिव है तो इधर क्या आएगा, हेल्प, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक तरफ गिव होगा तो गिव के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेल्प आना चाहिए. और एब्जॉर्ब की जगह क्या आएगा, एब्जॉर्ब्स की जगह हो जाएगा, एस हटा देंगे हम, एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो द करेक्ट वन विल बी ऑप्शन नंबर 2. सिर्फ सेकेंड सेंटेंस करेक्ट है. सो ऑप्शन सेकेंड किस में आ रहा है, ओनली 2. क्वेश्चन 24. They used to be dash as the most cruel and dash people in the world because of their weird disposition. They used to be called as the most cruel and no, called नहीं आएगा. They used to be called most cruel. cruel के साथ फिर tender, cruel और tender एक साथ नहीं आ सकता ना. They used to be described as the most cruel and ferocious people in the world. So described आएगा इधर. Described as the most cruel and ferocious people in the world because of their weird disposition. सेकेंड वन बिल्कुल सही बैठ गया है इसके साथ. दे आर कॉल्ड टू बी, क्योंकि क्रूअल के साथ फिरोशियस यानी गुस्से वाला, क्रूअल गुस्से वाला, खूंखार, फिरोशियस यानी खूंखार. सो इसके साथ ये बिल्कुल सही बैठ रहा है. क्रूअल एंड फिरोशियस आर द सिमिलर क्वालिटीज. क्वेश्चन नंबर 25. The July sun was beating dash unmercifully dash the streets of New Delhi. The July sun was beating जब वो सन है वो अपनी गर्मी पहुंचा रहा है नीचे, डाउन, ओवर नहीं, अबव नहीं, किसी के ऊपर नहीं पहुंचा रहा, डाउन. द सन इज बीटिंग डाउन, सो इट विल बी डाउन. डाउन ऑन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स के ऊपर ही तो फेंकेगा. So down on the streets, option 2, down on. Next question. Following are parts of a single sentence. Pick the grammatically correct parts among these. So इसमें हमें क्या करना है कि जो सही पार्ट है वो बताने हैं. My mother and me are planning to visit our farmhouse at this coming Monday. My mother के साथ लगेगा I. My mother and I are planning to visit our farmhouse on this coming Sunday. On this coming Sunday. So सेकेंड एंड फोर्थ ये दोनों करेक्ट हैं एंड दीज आर टू रॉन्ग. योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. क्योंकि क्या होता है कि जो भी डेज लिखते हैं, जैसे डेट लिखते हैं, जैसे ऑन 26 जनवरी डेट है, ठीक है, या फिर हम कहते हैं ऑन मंडे, ऑन संडे. तो जैसे कोई डेट्स और देते हैं ऑन 31st, तो कोई भी अगर हम डेट देते हैं या कोई डे देते हैं, जैसे थर्सडे, ऑन थर्सडे, सो
इन दैट केस एट की जगह, जब भी डेज की बात हो रही होती है तो एट की जगह आता है ऑन कमिंग संडे, ऑन कमिंग मंडे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। He dash a young horse that he dash only bought a week or two previously. He was driving a young horse that he had bought a week or two previously. So he was driving a young horse that he had only bought a week or two. That is option number A. Moving towards next question. Question number 28. He watched her for a moment, then crossed to the dash cabinet. अब यहाँ पे ऑलरेडी द आया है, तो द किसके साथ लगता है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है। सो सुपरलेटिव क्या? नियरेस्ट। Question number 29. Life's dash because we have either not been believed or someone dash too late following up. Just have a look over the question and the answer will be, so life's dash because. So in this sentence the sentence is in present tense because had नहीं है, यहाँ पे have है। have से हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, ठीक है। सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इसका आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। तो हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। सो ऑप्शन वर पास्ट में, वॉज पास्ट में, वॉज लॉस्ट पास्ट में, एंड सी इज इन प्रेजेंट टेंस। Lives have been lost because we have either not been believed or someone was late following up, ठीक है। So here have been आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में शो हो रहा है सेंटेंस, टेंस हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में है। सो here it will be have been. All that is mine is dash, she concluded, scanning the faces before her. All that is mine. So mine is a possessive pronoun और हमें क्या चाहिए? possessive pronoun ही चाहिए आगे भी। So all that is mine is yours. Yours is a possessive pronoun। जैसे हम लिखें कि your home, so this home is yours। मतलब हम पूरी चीज़ को ना लिख के this is yours, so हम yours लिख के ये बता देते हैं कि जो नाउन है वो हटा देते हैं। जैसे your होम में नाउन क्या है? होम। होम एक नाउन है पर हम इसको ओमिट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और योर होम की जगह सीधा लिख देते हैं योर्स। सो ऑल दैट इज माइन इज योर्स, जो मेरा है दैट इज ऑल योर्स। सो ज्वाइन मी, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप सब मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश 360 डिग्री पर, मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश 360 डिग्री पर, और फेसबुक और इंस्टा पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप A1 ऐप एंड यू कैन कनेक्ट विद मी। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और मैं आपकी लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगी आपकी तैयारी के लिए। बस आप शुरू से, सीरीज़ के शुरू से एंड तक मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी। ऑल द बेस्ट फॉर